50 को कहते हैं ओ शिप। तो इधर ओ शिप हमने लगा दिया, सा शिप छो। तो ये को जाहिर करने के लिए शी लगाएंगे, मिनट को जाहिर करने के लिए फन लगाएंगे, और छो जो है वो सेकंड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कोरियन लैंग्वेज में टाइम के बारे में। टाइम को असल में कोरियन में कहते हैं शिगान। किसको? टाइम को। अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टाइम हम किसी तरह बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आने चाहिए फेवर कोरियन काउंटिंग। ठीक है, इसके बाद साइनो कोरियन काउंटिंग भी आपको आना चाहिए। अच्छा तो हम जो है फेवर कोरियन गिनती जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे घंटे के लिए। घंटे को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फेवर कोरियन। इसी तरह मिनट और सेकंड को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइनो कोरियन, मिनट और सेकंड के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास इधर एक है घंटे की एक काउंटर है जिसको कहते हैं हम शी। क्या कहते हैं? शी। इसी तरह मिनट की भी हमारे पास इधर एक काउंटिंग है जिसको कहते हैं पुन। ये एक मिनट की काउंटर है। इसी तरह सेकंड की भी है जिसको कहते हैं छो। ठीक है, ये हमारे पास घंटे को जाहिर करने के लिए शी लगाएंगे, मिनट को जाहिर करने के लिए फन लगाएंगे, और छो जो है वो सेकंड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जैसे AM और PM होता है, तो इस इधर कोरियन में AM और PM को क्या कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। AM को कहते हैं ओ जुन। क्या कहते हैं? ओ जुन। और इसी तरह जो PM है उसको कहते हैं ओ हु कहते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास इधर मैं एक टाइम लिखता हूं 1 बज गए, एग्जाम्पल। तो इसको हम कैसे कोरियन में बताएंगे? तो आप सबसे पहले आपको प्योर कोरियन आनी चाहिए। घंटे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्योर कोरियन, जिसके में एक को कहते हैं हन, एक को हन कहते हैं। अब काउंटर जो हमारे पास है घंटे के लिए वो है शी। तो इधर हम लगाएंगे शी। तो हन शी जो है ये हमने कोरियन में बता दिया कि ये 1 बज गए। इसी तरह 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। 2:10, ये भी टाइम है। अब ये भी आपने जो घंटे है वो प्योर कोरियन में बताना है। 2 को कहते हैं टू को टू कहते हैं। जो इसी तरह तो हमने लिख लिया, लेकिन हमें ये पता भी नहीं चल रहा कि ये क्या है। ये आप किसी प्राइस की बात कर रहे हैं या किसी चीज के ऑब्जेक्ट के साथ आपने तादाद बताने के लिए ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो इसी तरह हमको जाहिर करने के लिए इस चीज को कि ये 2 बज गए हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे शी। तो शी। अभी इससे ये साबित हुआ कि ये 2 बज गए। अब 10 मिनट है, तो साइनो कोरियन में आपको आनी चाहिए। इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को कहते हैं शिप, और जो मिनट के काउंटर है वो है पुन। तो ये हो गया तो शी शिप पुन। इसी तरह एक और एग्जांपल है 10:50, आगे 40 सेकंड भी है इसमें। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले पेवर कोरियन में 10 को कहते हैं युल।
और इसकी जो काउंटर है घंटे की वो है शी, युल शी। इसी तरह 50 को कहते हैं ओ शिप, तो इधर ओ शिप हमने लगा दिया और आगे जो है वो है जो मिनट की काउंटर है वो पुन है। इसी तरह ये 40 जो है ये सेकंड है, इसको हमने कैसे चेंज करना है, 40 सेकंड सा और आगे है शिप और सेकंड की जो इकाई है वो है छो, सा शिप छो। तो ये हो गया कि युल शी ओ शिप पुन सा शिप छो। ये हमने चेंज किया कोरियन में टाइम, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ए एम और पी एम आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे हम बताएंगे। ये हमारे पास है 12 बज गए पीएम, तो सबसे पहले अगर पीएम और एएम आ जाए उसको आपने बताना है, पीएम को कहते हैं ओ हु, अब 12 को कहते हैं युल तू, क्या कहते हैं, युल तू। अब घंटे की जो हमारे पास काउंटर है वो है शी, तो इधर हम लगा देंगे शी। इसी तरह कोरियन में 30 मिनट के हमारे पास एक काउंटर समझ ले, कहते हैं 30 मिनट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पान। इसका मतलब ऑलरेडी ये है कि 30 मिनट, इसके साथ आपने पुन नहीं लगाना, ये ऑलरेडी 30 मिनट है। तो इसी तरह ये हमने आज जो लेक्चर था हमारा टाइम के बारे में, तो ये